अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम के क्लास 8 के एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे और बाकी जो पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इसी ही मेथड के हैं। तो हमने फर्स्ट इसके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में यह कहा था कि पिक्टोराइजेशन क्या है और पिक्टोराइजेशन किसे कहते हैं, पिक्टर किसे कहते हैं, ये सारे हमने पढ़े थे। आज हम पिक्टोराइजेशन करते हैं कि अगर हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए तो उसको हम किस तरह पिक्टोराइज कर सकते हैं। तो पिक्टोराइजेशन क्या है, जिस तरह हम अगर फार्मूला नंबर फर्स्ट को, ये फार्मूला नंबर फर्स्ट है और ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है a + b होल स्क्वायर, अगर इसको हम इस तरह लिख लें a + b इंटू a + b, अगर आप देखें तो ये जो है a + b होल स्क्वायर है, मतलब a + b इधर क्या है, बेस है और पावर 2 है, तो a + b को हम 2 टाइम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका एक फैक्टर है और इसकी जो अंदर a है और b है, ये 2 टर्म है। इस तरह a + b क्या है, एक फैक्टर है और a और b उसके अंदर क्या है, टर्म है। तो ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है और इस प्रोसेस ऑफ फैक्टर को हम क्या कहते हैं, पिक्टोराइजेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पिक्टोराइजेशन है इस फॉर्म के फॉर्मूले का। जिस तरह ये हमारे पास, अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो इस तरह आएगा a² + 2ab + b²। तो ये फॉर्मूला जब एक्सपेंड होगा तो इससे 3 टर्म बनेंगे और वो 3 टर्म किस तरह होंगे कि फर्स्ट टर्म b² होगा, या हम इसको स्क्वायर बना सकते हैं। थर्ड जो टर्म है वो भी स्क्वायर हो सकता है, या इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं। मतलब ये इस तरह अगर आ जाए 16 तो 16 को हम स्क्वायर बना सकते हैं 4²। और इस तरह साथ में यहाँ क्या होगा, हमेशा 2 आएगा, मतलब इवन कोएफिशिएंट होगा और इवन कोएफिशिएंट के साथ यहाँ फर्स्ट टर्म और दूसरा यहाँ कौन सा टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा। अगर इसको हम 2 और ab के फॉर्म में लिखे तो ये तो फार्मूला नंबर फर्स्ट होगा, या अगर इधर माइनस साइन हो तो ये फार्मूला नंबर सेकंड होगा। तो ये जो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन है तो ये फार्मूला नंबर फर्स्ट होगा, अगर माइनस साइन है तो ये फार्मूला नंबर सेकंड होगा। तो आज के जो एक्सरसाइज में है हम इस तरह पिक्टोराइजेशन के मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो पिक्टोराइजेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा यह होगा पिक्टोराइजेशन में, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे के इसको पिक्टोराइज करो तो सबसे पहले आप इस तरह कर ले कि आप ये सोचो कि इसमें कॉमन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसको हम हमेशा उस पे हम हमेशा ऑल टर्म क्या करेंगे, ऑल टर्म्स डिवाइड करेंगे। जिस तरह अगर हम लिख लें 2x² y³ + 6xy4। अगर कोई आपको है कि इसको आप क्या करें, पिक्टोराइज करें, तो पिक्टोराइजेशन में सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉमन। तो यहाँ कॉमन क्या है, एक 2 इसमें कॉमन है, 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 3, तो एक तो 2 कॉमन है। दूसरा यहाँ x है और यहाँ भी x है, लेकिन इसमें लीस्ट पावर, सबसे लीस्ट पावर किसका है, x का। यहाँ है x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 2 है, तो यहाँ हम कॉमन क्या लेंगे, x लेंगे। यहाँ y³ है और यहाँ y4 है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, y4। तो इस तरह हम इस तरह लेंगे, टेक 2xy³, ये हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन का मतलब क्या है कि जो टर्म हम कॉमन लेते हैं उस पे सारे टर्मों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इधर अगर हम 2xy³ कॉमन लेते हैं तो इन 2 टर्म को हम इस ही कॉमन वाले टर्म पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2x² हैं, इधर इसको हम डिवाइड करेंगे 2xy³, फिर प्लस लिखेंगे, अगर इधर माइनस था तो माइनस लिख देते हैं, 6xy4 डिवाइड बाई 2xy³। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कैंसिल, x और x² जब हम कैंसिल करें तो x रहता है और y/³ कैंसिल होता है। इस तरह 2 1 2 2 3 6 x और कैंसिल, यहाँ क्यूब है तो यहाँ
अगर हम वाई क्यूब है और यहाँ वाई 4 है तो इसको वाई 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं वाई मल्टीप्लाई बाई वाई क्यूब, क्योंकि जब बेस सेम हो पावर ऐड करेंगे तो फिर से वाई 4 आएगा और यहाँ है वाई क्यूब, तो वाई क्यूब कैंसिल, क्या रहता है सिर्फ वाई। तो इनसे क्या आता है 2xy क्यूब इनटू, तो यहाँ क्या आता है सिर्फ x बाकी रहता है प्लस यहाँ 3y। तो ये क्या है, अब इसको हमने फैक्टर के फॉर्म में लिखा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। दूसरा है कि कॉमन का मतलब ये भी है कि इसके साथ हमने 1 मल्टीप्लाई किया था, अगर इधर हम 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि 2xy क्यूब डिवाइड बाई 2xy क्यूब। फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2xy क्यूब को हम इधर छोड़ देते हैं और ये 2xy क्यूब को सारों के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर ये डिवाइड हो जाएगा, इधर भी ये क्या होगा डिवाइड होगा। तो फिर इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो ये था फैक्टराइजेशन में। इस फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगर कॉमन ना हो तो फिर हम दूसरा बात ये है कि फिर हम सोचेंगे थिंक अबाउट नंबर ऑफ टर्म। फिर हम नंबर ऑफ टर्म के बारे में सोचेंगे कि कितनी टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है या 4 टर्म है। अगर 2 टर्म हो, हमने सोचा 2 टर्म हो, अगर 2 टर्म हो, फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर हो या इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं, और जो सेकंड टर्म है वो भी क्या हो स्क्वायर हो, और बीच में माइनस साइन हो, तो फिर ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बनेगा, फार्मूला नंबर 3। मतलब ये इस तरह, अगर यहाँ एक टर्म है और इसमें स्क्वायर है, फिर माइनस है और फिर बी है और इधर भी क्या है स्क्वायर है, तो ये कौन सा फार्मूला है, फार्मूला नंबर 2। अगर 2 टर्म है और बीच में माइनस साइन है और दोनों टर्म को हम स्क्वायर बना सकते हैं, तो फिर फार्मूला नंबर कौन सा होगा, फार्मूला नंबर 3 होगा। अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन तो नहीं है, तो इसका तो एक फैक्टर फॉर्म है कि हम इसको इस तरह लिख लें कि इसके बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या है, फैक्टर फॉर्म है, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। तो मतलब अगर इस तरह 2 टर्म हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गए हो जिसमें 2 टर्म हो और फर्स्ट और सेकंड स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो ये हमेशा फार्मूला नंबर 3 बनेगा। और फार्मूला नंबर 3 का जो फैक्टर फॉर्म है या फैक्टराइजेशन फॉर्म है वो इस तरह है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी फर्स्ट 2 टर्म को ऐड करो और फिर फर्स्ट ले लो और दूसरों से क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो ये था सेकंड पॉइंट के फैक्टराइजेशन में हम इस तरह कर सकते हैं। अब अगर इस तरह आ जाए कि 2 टर्म ना हो, हमने सोचा 2 टर्म नहीं है, 3 टर्म है, कॉमन के बाद हमने सोचा कि इस कॉमन नहीं है इसमें, फिर इसके बाद क्या हमें सोचना है कि कौन से कितनी टर्म है। तो जब हमने सोचा तो हमने देखा तो वो 3 टर्म है। तो अगर 3 टर्म हो, अगर 3 टर्म हो और फर्स्ट टर्म स्क्वायर हो, सेकंड टर्म में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, लेकिन इधर इवन फैक्टर हो, इवन कोएफिशिएंट हो, इवन कोएफिशिएंट, और फिर इधर प्लस हो और इधर जो थर्ड टर्म है वो भी स्क्वायर में हो या उसको हम स्क्वायर बना सकते हो, तो फिर ये हमारे पास अगर इधर प्लस साइन है तो ये फार्मूला नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट। अगर माइनस साइन हो तो ये फार्मूला नंबर 2। अगर ये प्लस साइन हो तो अब इसको फिर हम इस तरह लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म लेंगे, फिर साइन इसका लेंगे, इधर अगर प्लस है प्लस लेंगे, अगर माइनस है माइनस, इधर अगर प्लस साइन है प्लस साइन लेंगे, अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन लेंगे, और साथ में हम फिर थर्ड वाला टर्म लेंगे और इस पर स्क्वायर लेंगे। ये तो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इस वजह से इसको हम फैक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट प्लस थर्ड होल स्क्वायर, तो इसको इधर पे हम लिखेंगे फर्स्ट प्लस थर्ड, फिर लिखेंगे फर्स्ट प्लस थर्ड।
अगर प्लस साइन है तो प्लस, अगर माइनस साइन है तो माइनस, अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखेंगे, अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखेंगे। मतलब यह है कि अगर इसको हम इस तरह लिख लें कि यहाँ है ए, एक टर्म है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह के फॉर्म में हमने लेगा तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये टर्म लेंगे, इसका साइन लेंगे, अगर प्लस साइन है प्लस साइन, अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन, और इसके बाद फिर सेकंड टर्म लास्ट वाला टर्म लेंगे, इस पे स्क्वायर लेंगे। तो ये तो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, और हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो फिर इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि ए प्लस या माइनस बी फिर ए प्लस माइनस बी। तो ये कौन सा फॉर्म है? फैक्टर फॉर्म है, और फैक्टर फॉर्म को हम फैक्टराइजेशन फॉर्म भी कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो ये था फर्स्ट और सेकंड फार्मूले के लिए टेक्निक्स। तीसरा क्या है कि अगर 4 टर्म हो तो फिर हम क्या करेंगे? अगर कॉमन नहीं है और इसके बाद, या हमने कॉमन लिया फिर इसके बाद 4 टर्म आ गए, या कॉमन नहीं है फिर हमने जब देखा तो 4 टर्म है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो 4 टर्म के लिए है कि फिर हम पेयर बनाएंगे। जब 4 टर्म हो फिर हम क्या बनाएंगे? मेक पेयर। पेयर क्या करेंगे? बनाएंगे। तो किस तरह पेयर बनाएंगे? अगर इस तरह हम एक हो ए प्लस सी बी प्लस डी, और इधर लिखें और अगर इधर हम लिख लें बी सी और फिर लिखें बी डी। अब इस तरह अगर 4 टर्म आगे आ जाए तो यहाँ फिर हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे, यहाँ भी कॉमन लेंगे और यहाँ भी, लेकिन इसका इस तरह अरेंजमेंट करेंगे कि इसमें दोबारा कॉमन आ जाए। इस तरह अगर इधर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इधर तो हम कॉमन नहीं ले सकते। अगर इधर हम लिख ले ए, तो इधर हम ए कॉमन लें तो यहाँ आ जाएगा सी प्लस डी, और यहाँ अगर हम बी कॉमन लें तो फिर इधर आता है सी प्लस डी। अब इसके बाद अगेन कॉमन है तो सी प्लस डी कॉमन लेंगे, और फिर ए प्लस बी इधर लिखेंगे। तो ये था 4 टर्म के लिए। तो 4 टर्म में हम कोशिश ये करेंगे कि अरेंजमेंट करें, या कोई इस तरह अरेंजमेंट करें, या फिर इसे दी गई होगा इस तरह इस फॉर्म में, तो फिर हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो फिर बनाएंगे, फिर के बाद कॉमन लेंगे। तो इस तरह हर क्वेश्चन में जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं इस तरह सोचेंगे कि 2 टर्म है, 3 टर्म है, या 4 टर्म है। फिर इसके बाद हम मुख्तलिफ टेक्निक्स इस पर अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट फार्मूले वाला या सेकंड फार्मूले वाला या थर्ड वाला, या अगर 4 टर्म हो तो पेयर बनाएंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरह है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसको क्या करो? फैक्टराइज करो। तो पार्ट 2 क्या है? 8ab प्लस 4bc प्लस 12bd। तो यहाँ कॉमन सबसे पहले हम क्या लेंगे? इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे 8ab प्लस 4bc प्लस 12bd। सबसे पहला हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या है? यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ 8 में भी 4 है, 12 में भी 4 है, और 4 तो वैसे भी 4 है। यहाँ 20 सारों में क्या है? कॉमन है। तो इधर हम लिखेंगे टेकिंग 4b कॉमन। तो यहाँ जो नंबर हम कॉमन लेते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? सारों पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 8ab डिवाइड बाई 4b, फिर प्लस लिखेंगे 4bc डिवाइड बाई 4b, फिर प्लस 12bd लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 4। यहाँ आप अगर स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं वो भी आप इधर लगा सकते हैं, 4 कर सकते हैं, या ये ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो आप लगा सकते हैं। 4 × 4 4 2 8 और b कैंसल। तो यहाँ क्या आ गया? सिर्फ 2a, फिर प्लस 4b कैंसल, c आ गया, फिर 4 × 4 4 3 12, यहाँ b है और b और b कैंसल, तो यहाँ 3 और d आ गया। या आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं 4b × 2a प्लस c प्लस 3d। तो इसको हमने फैक्टर के फॉर्म में लिखा, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। अब पार्ट 2 करते हैं।
फोर्थ पार्ट क्या है 3t² माइनस 6t³ प्लस 95। तो इसको हम इधर सॉल्यूशन में लिखेंगे 3t² माइनस 6t³ प्लस 95। तो इसमें कॉमन क्या है, एक तो 3 है और दूसरा t² है, क्योंकि t² t³ में भी है और t² t5 में भी है। तो बस इधर हम सिर्फ लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग 3t² कॉमन। तो जो चीज़ आप कॉमन लेते हो उस पर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3t² को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ 3t² को भी हम डिवाइड करेंगे 3t² पर, और माइनस 6t³ को भी हम डिवाइड करेंगे 3t² पर, और प्लस 95 को भी हम डिवाइड करेंगे 3t² पर। तो यहाँ हम लगेंगे 3t² कैंसल, तो यहाँ क्या बचा 1, प्लस यहाँ प्लस है और यहाँ डिवाइड है और माइनस है, प्लस डिवाइड बाय माइनस, तो माइनस आता है हमेशा। जब भी दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए तो उसका आंसर हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ 3 और 3 2 6, यहाँ t² है और यहाँ t³, तो क्या बचता है सिर्फ t³ को हम t³ डिवाइड बाई t² को हम इस तरह लिख सकते हैं t² मल्टीप्लाई बाई t डिवाइड बाई t² कैंसल, क्या बचता है t। तो हम लिखेंगे 2 और t, फिर प्लस लिखेंगे 3 1 3 3 3 9, और यहाँ t² और यहाँ t5 है, तो t5 को हम इस तरह लिख सकते हैं t5 डिवाइड बाई t², t5 को हम इस तरह ले सकते हैं t3 मल्टीप्लाई बाई t²। तो बेस से में पावर 8 करेंगे फिर t5 आएगा, और यहाँ लिख सकते हैं t² कैंसल, तो क्या आता है t³। इधर हम लिखेंगे t³। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3t² 1 माइनस 2t प्लस 3t³। तो इसको हमने फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले का, तो इसको हम इसको हमने क्या किया, फैक्टराइज किया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 5 में क्या है, इसको हम इस तरह लिखते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 5 में क्या है, 2x² y³ प्लस 2x4y माइनस 3x³ y² माइनस 3xy4। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें सिर्फ यहाँ x कॉमन ले सकते हैं और y भी हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ये 4 टर्म है तो 4 टर्म में हम पेयर बना सकते हैं। यहाँ इस एक पेयर बनाएंगे और इसे एक और पेयर बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है 4 टर्म है। तो 4 टर्म में आप कोशिश करें कि पेयर बनाएं। तो अब हमने पेयर बनाया क्योंकि ये 4 टर्म है। तो इन 2 टर्म में कौन से का टर्म कॉमन है, एक तो 2 और दूसरा x² और तीसरा y, और यहाँ क्या टर्म -3 कॉमन है और x और y²। तो इधर हम लिखेंगे टेक 2x² y and take 2x² y and -3 xy² common from 2 pairs respectively। तो 2x² y हम कॉमन लेंगे इस फर्स्ट पेयर से, क्योंकि इधर हमने रिस्पेक्टिवली कहा है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि ये जो फर्स्ट हमने कॉमन लिया है वो फर्स्ट पेयर से लेंगे, और जो सेकंड कॉमन हम लिया है वो सेकंड दो टर्म से हम लेंगे, मतलब सेकंड पेयर से कॉमन लेंगे।
तो इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, एक 2 और एक x स्क्वायर और दूसरा क्या लेंगे y। तो जो हम कॉमन लेते हैं उसमें हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर y क्यूब डिवाइड बाई 2x स्क्वायर y प्लस 2x4y डिवाइड बाई 2x स्क्वायर y। फिर इधर हम -3 कॉमन लेंगे दूसरी पेयर से, 3 - 3xy स्क्वायर। दूसरी पेयर से हम क्या कॉमन लेंगे, -3xy स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3x क्यूब y स्क्वायर डिवाइड बाई -3xy स्क्वायर। -3xy 4 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे किस पे, -3xy स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर y लिखेंगे और यहाँ 2 कैंसल, x स्क्वायर भी कैंसल, यहाँ y है और यहाँ y क्यूब। तो y को जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे सिर्फ क्या बचा, y स्क्वायर बचा। यहाँ 2 कैंसल, y भी कैंसल, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x4 है, तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे x स्क्वायर। यह भी ये दूसरी जो पेयर है इसमें से भी हमें इस तरह टर्म आना चाहिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर या y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे -3xy स्क्वायर, -3 कैंसल, y स्क्वायर भी कैंसल, यहाँ x है और यहाँ x क्यूब है, तो x को जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो इससे आ गया x स्क्वायर, -3 कैंसल, x भी कैंसल, यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ y 4 है। तो माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस आता है, या माइनस कैंसल तो प्लस आता है, और यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y 4। तो y स्क्वायर को अगर हम y4 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, y स्क्वायर। तो इधर हम लिखेंगे y स्क्वायर। तो यहाँ भी y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो किस तरह आएगा, तो यहाँ ये हो गया 2x स्क्वायर y, इसको हम इस तरह ले सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ क्या है, -3xy स्क्वायर और कॉमन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फिर कॉमन है। तो जो चीज़ आप कॉमन लेते हो उसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम इधर क्या कॉमन लिया, आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमन लिया। तो जो चीज़ आप कॉमन लेते हैं वो क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। 2x स्क्वायर y इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जो टर्म आप कॉमन लेते हैं उस पर आप क्या करेंगे, इन टर्म को भी आप डिवाइड करेंगे और उस पर भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या है, -3xy स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड करेंगे किस पे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पर। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैंसल, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैंसल। तो लास्ट में क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 2x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर। तो इसको हमने फैक्टर के फॉर्म में लिखा। तो इसको ये जो फॉर्म है ये क्या है, फैक्टराइज फॉर्म है या फैक्टराइजेशन फॉर्म है। अभी अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे यही आंसर आएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 7 पर। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है, a स्क्वायर प्लस 14ab प्लस 49b स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 14ab प्लस b स्क्वायर, 49b स्क्वायर, 49b स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या है कि हम कॉमन लेंगे। तो इधर तो कॉमन नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 14ab है, यहाँ 49b स्क्वायर है। फिर हम सोचेंगे कि कितने टर्म है, 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म b स्क्वायर है, लास्ट टर्म b स्क्वायर है और साथ में
साथ में यहाँ जो कोएफिशिएंट है ए बी का वो भी क्या है इवन है, तो यह फॉर्मूला नंबर फर्स्ट होगा या सेकंड। यहाँ प्लस साइन है तो इस वजह से ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट होगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए है, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस इधर हम लिखेंगे 2, क्योंकि फार्मूले में 2ab है। यहाँ हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है ए, और यहाँ हम सेकंड टर्म लिखेंगे। तो सेकंड टर्म क्या होगा कि अगर इधर हम पुट करें और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 14ab आ जाए। अगर हम इधर 7 लेकें और b लेकें तो ये क्या आएगा, 7b। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो अगर इसको हम 2a को 2 के साथ a मल्टीप्लाई करें फिर 2a के साथ 7b मल्टीप्लाई करें तो 14ab आता है। तो मतलब है कि और इसको हमने यहाँ b की जगह क्या है 7b है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 7b होल स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ 7b होल स्क्वायर से अगर इसको हम सिम्प्लीफाई करें तो 49b स्क्वायर आता है। तो इसको हमने फार्मूला नंबर फर्स्ट के एक्सपेंडेड के फॉर्म में लिखा। अब इसको हम कम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसके बाद हम इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हमने फर्स्ट फार्मूले के जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको हमने लिखा। ये इस एक्सप्रेशन को हमने फार्मूला नंबर फर्स्ट के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। अब इसको हम कम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, फार्मूला नंबर फर्स्ट के कम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो वो किस तरह है कि ये टर्म लेंगे, साइन इसका लेंगे और सेकंड टर्म लेंगे, वो क्या है 7b और इस पर होल पावर 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी को 2 टाइम क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो ये a प्लस 7b फिर लिखेंगे a प्लस 7b। तो ये क्या है, इसका फैक्टराइज फॉर्म है। तो इसको हमने फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा या इसको हमने फैक्टराइज किया। पार्ट 9 में क्या है, अब पार्ट 9 को सॉल्व करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 289। अब सबसे पहला फैक्टराइजेशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, लेकिन इधर तो कोई कॉमन नहीं है। तो फिर सोचेंगे कितनी टर्म है, 3 टर्म है, फर्स्ट स्क्वायर है, लास्ट को भी हम स्क्वायर बना सकते हैं क्योंकि 289 बराबर है 17 स्क्वायर। ठीक, और ये जो टर्म है इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है इवन है, नंबर है, तो इस वजह से ये फार्मूला नंबर फर्स्ट या सेकंड बनेगा। लेकिन इधर माइनस साइन है तो ये फार्मूला नंबर सेकंड बनेगा। तो इधर हम लिख सकते हैं इसको y होल स्क्वायर, फिर ये जो फार्मूला नंबर 2 है उस तरह उसका एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ a वाला फर्स्ट टर्म b स्क्वायर लिखेंगे, सेकंड टर्म b स्क्वायर में लिखेंगे और यहाँ इसको हम 2 और ab के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे -2, साथ में फर्स्ट टर्म क्या है y है, सेकंड टर्म क्या इधर पुट करें कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ 34y आ जाए। तो अगर इधर हम लिखे 17 तो 17 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 34 आएगा और y भी है तो 34y आएगा। और इसको हमने फार्मूला नंबर सेकंड के एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख लिया। और फिर इधर हम लिखेंगे क्या 17 स्क्वायर, क्योंकि 289 17 स्क्वायर के बराबर है। तो अब ये किस फॉर्म में है, फार्मूला नंबर सेकंड के एक्सपेंडेड फॉर्म में है, यानी ये a स्क्वायर है, यहाँ y a है, यहाँ -2 एक जगह क्या है y है और b की जगह क्या है 17 है, और यहाँ b की जगह क्या लिखेंगे 17 स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ b की जगह क्या है 17 है। तो इसको हम इस एक्सपेंडेड के फॉर्म में लिख लिया, यानी ये अब क्या है फार्मूला नंबर 2 के एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो फिर इसको हम किस तरह लिखेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, यहाँ फर्स्ट टर्म लिखेंगे साइन दूसरे के वाला और फिर थर्ड टर्म लिखेंगे इसके साथ स्क्वायर लिखेंगे। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो अब इसके हम फैक्टराइज फॉर्म लिखेंगे -y माइनस 17y y माइनस 17। तो ये क्या है इसका फैक्टराइजेशन है या ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है। अब हम आते हैं पार्ट 10। तो पार्ट 10 में क्या है t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 36। इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, तो अब चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं -12t प्लस 36।
सबसे पहले हम क्या लेंगे, कमन तो नहीं है, तो कितनी टर्म है, 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, लास्ट को सम स्क्वायर बना सकते हैं, और साथ में ये इवन कोएफिशिएंट है, तो ये फार्मूला नंबर यहाँ माइनस वन है, तो ये फार्मूला नंबर सेकंड होगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये यहाँ a क्या है, t है, तो t को हम इस तरह स्क्वायर में ले सकते हैं, माइनस 2 a क्या है, यहाँ t है, b की जगह हम क्या पुट करें कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 और t अगर इसको साथ हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12t आएगा। या हम लिखेंगे प्लस और 36 है, 36 हम स्क्वायर बना सकते हैं 6 स्क्वायर में, तो यहाँ b क्या है 6 है। ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, फार्मूला नंबर थर्ड के, इसको हम कम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो t माइनस इसका टर्म लेंगे, सेकंड का साइन लेंगे, फिर 3 टर्म लिखेंगे, फिर स्क्वायर लिखेंगे, तो ये क्या है कम्पैक्ट फॉर्म है। हम क्या उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो t माइनस 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह t माइनस 6। तो ये क्या है, इसको हमने क्या क्या फैक्टराइज किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे।